जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति की जनगणना छोड़ करके एक मुद्दा सीधा सीधा चाहिए है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगवा दी जाए, बस वहीं से समस्या का समाधान हो जाएगा। जनगणना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी की सरकार अगर है तत्काल अगर वो कर सके तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगवा दे, बस मैं ये चाहता हूँ। वर्तमान में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, चाहे वो सड़क के माध्यम से बताऊँ, चाहे वो पूरे भारत के हित में बताऊँ, कुल मिला के एवरेज ठीक काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, फिर से हम एक बार आ गए हैं किसी नई लोकेशन पर, नई जगह पर आम लोगों से बातचीत करने। बता दें कि जिस प्रकार से चुनावी माहौल हरियाणा में चला आ रहा है, उस चुनावी माहौल में अब जनता कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बताने लगी है, या नेताओं की बातों के बीच में जनता का हमेशा से अहम रोल रहा है। इस राजनीतिक तौर पर जब भी कुछ बदलाव आते हैं तो जनता अपनी राय जरूर देती है। फिर हम एक बार जनता से ही बातचीत करके समझेंगे यहाँ का माहौल और पूरे देश का माहौल, कि आखिरकार इन चुनावों के बाद क्या माहौल बदला और आने वाले चुनावों के पहले क्या बदलने वाला है। भाई साहब, कहाँ जा रहा है, क्या नाम है आपका? कहीं नहीं जा रहे, इंदर मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा जानने आया था कि इतने साल हो गए, तो अभी आपके यहाँ आप लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। आप इस हरियाणा क्षेत्र में काम करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर सुविधा लगती है या नहीं? हाँ, ट्रैफिक सबसे बेहतर है यहाँ का। यहाँ फिर भी ट्रैफिक नहीं, दिल्ली में तो मर जाते हैं। हाँ। दिल्ली में पहाड़गंज, नबी करीम, कई जगह है, चांदनी चौक, बहुत बुरा ट्रैफिक है वहाँ पर। पानी पर पिछली बार पानी भर गया, अभी 4-5 दिन पहले बाइकें डूब गई। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, चूंकि अब हरियाणा के चुनाव है 2 महीने बाद, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने सदन में एक बड़ा अटपटा सा सवाल उठा दिया जातिगत जनगणना का। बोले कि जातिगत जनगणना एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इस बार तो उसको होना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव उनके समर्थन पर उतर गए। सर जी देखिए, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना इसके बारे में मैं कुछ बता ही पाऊंगा आपको। अच्छा, क्या लग रहा है? अच्छा, इतने सालों में आपने देखिए कार्यकाल देखे सरकारों के, बीजेपी का कार्यकाल सही लगा या कांग्रेस का? बीजेपी का। किसका सही लगा? बीजेपी का कार्यकाल। अब युवा है तो युवा के लिए नायब सैनी ने यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली। कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया कि ये नौकरियाँ एक चुनावी मुद्दा है या चुनावी लुभाने के लिए दी जा रही है। सर, चाहे कांग्रेस की सरकार चाहे बीजेपी की सरकार हो, मतभेद तो हमेशा ही रहता है। अगर कांग्रेस की सरकार होगी जब भी यही रहेगा, बीजेपी का जब भी यही रहेगा। चाहे सरकार किसी की भी हो, कहने तात्पर्य है कि विकास होना चाहिए। मेरा तो कहने मतलब ये है, तो क्या इन 10 सालों किसी भी समुदाय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, विकास होना चाहिए और देश आगे उन्नति करे, आगे बढ़े। बस मैं तो ये चाहता हूँ, ये एक दूसरे को टांग न खींचे कि वो बीजेपी का है वो कांग्रेस का है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आदमी किसी भी पार्टी का है, अपना निष्ठा से काम करे, जिस पद पे है अपने उस पद का पालन करे, अपना काम करे तरीके से, और सुविधा तो अपना होते रहेंगे। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया, जो सबसे ज़्यादा वायरल भी हुआ, चर्चा का विषय भी रहा। मतलब आम जन का अगर मैं बातचीत करूं तो क्या स्थानीय लोगों को ये लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है? जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो वो तो खैर पूरे देश की तो होती है। हाँ। और ये जाति की जनगणना छोड़ करके एक मुद्दा सीधा सीधा चाहिए है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगवा दी जाए, बस वहीं से समस्या का समाधान हो जाएगा। जनगणना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं या विपक्ष के किसी नेता की बात करूं तो उनका ये मानना है कि ये जातिगत जनगणना जी। सर जी, बात ये है, मैं किसी नेता के बारे में नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, आप अपनी बात, जो आपकी राय। बच्चों मेरा विचार मैं बता रहा हूँ, जो 2-3 बातें बोली। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी समुदाय में हो, विकास निष्पक्ष होना चाहिए। और रही बात, अगर बीजेपी की सरकार अगर है तत्काल अगर वो कर सके तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगवा दे, बस मैं ये चाहता हूँ। एक काम ये, क्या जब से बीजेपी की सरकार है, 10 साल का कार्यकाल मान लीजिए, अगला टर्म चल रहा है, इन सालों में बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं या नहीं? जी, काम तो किए हैं भाई। बहुत से क्षेत्र में काम ठीक भी किए हैं, तो बहुत से क्षेत्र में काम खराब भी किए हैं। बहुत सी चीज़ों को उसने मतलब ठेके पे दे दिया, दूसरे के निजी हाथों में दे दिया। जो आदमी सरकार भी चला सकती थी उन चीज़ों को, लेकिन उनसे हटा करके निजी लोगों के हाथों में दे दिया, तो वो कई जगह गलत भी है सरकार। अब ज़्यादा तो खैर क्या अब नहीं बोलना चाहूँगा। चलिए ठीक। भाई साहब, जातिगत जनगणना को लेकर आपके विचार क्या है? मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। जातिगत जनगणना राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम करा के रहेंगे और हमारे ये मूल मंत्र है। क्या ये जनगणना होनी चाहिए? पता चलना चाहिए कि कितने जाति के कौन से लोग हैं? क्या जातियों में ये चीज़ें बंटनी चाहिए? है उचित है, उचित नहीं, गलत बात। अच्छा भाई, जैसे कि अब आप एक मुद्दा छिड़ा कि जैसे कि अब जातियों की बात चल गई, यहाँ जातिगत जनगणना की, कहा ये जाने लगा कि पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी और अब जातियों में लड़ाई की जाएगी। क्या हो सकता है सर? ये तो सर देखने को मिल रहा है, हो रहा है तो।
अब हो रहे तो आपस में, पहले तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे, अब लोग अपने टाइटल पे लड़ रहे हैं कि मैं गुर्जर हूँ, मैं यादव हूँ, अब इसी बात पे लड़ रहे हैं। अब भाई अगर ऐसी कैटेगरी का भी है तो वो भी ये सोच रहा है मैं तुमसे दबूंगा ऐसे, मैं भी तुम्हारे से ऊपर हूँ, आ जाओ। तो अब इस क्षेत्र में लड़ाई होने लगी जाति को लेकर, ये बात सही है सर। अच्छा एक ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एक इसको तो सरकार ही सुधारेगी, कैसे क्या करेगी वही अपने हिसाब से मेंटेन करेंगी भाई। इस जाति अच्छा, एक सवाल और उठा कि ईडी सीबीआई, अगर आपने देखा हो तो पूरे चुनावी माहौल के दौरान ये ईडी सीबीआई हमेशा ताक पे रही। अब जैसे राहुल गांधी ने बयान दिया तो राहुल गांधी ये बोलने लगे कि ईडी सीबीआई मेरे पीछे लग जाएगी, बीजेपी ने भेज दिया, क्योंकि ये जो स्वतंत्र एजेंसी है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। सर कभी कभी तो लगता है कि अब जैसे केजरीवाल की कितनी हालत खराब कर रखी थी, केंद्र में सरकार आम आदमी पार्टी की है और जब से उसकी सरकार थी तभी से इसने काम करने नहीं दिया मोदी ने उसको, मतलब स्वतंत्र रूप से केजरीवाल को काम करने नहीं दिया। सही बताऊं तो जहाँ तक नॉलेज में है, अगर वो बंदा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी काम बीच में जाके टांग अड़ाना, किसी न किसी बात में उसको फंसाना, अभी भी उसको ये लगा हुआ लोगों के अंदर पटवा दिया, कई लफड़े करे थे। तो आदमी को काम करने देना चाहिए उस हिसाब से। क्या गलत कर रहा है काम तो सही कर रहा है। हाँ अगर वो गलत कर रहा है कहीं जगह पे तो उसका जांच पड़ताल कराओ, जो है दंडनीय अपराध करा कुछ भी करो उसका तो, लेकिन वो ठीक है बंदा काम कर रहा है तो करना दो ना तरीके से, वो भी तो देश का ही नागरिक है, कोई बाहर से थोड़ा रखा है। सही बात है। अच्छा सवाल जैसे ये भी उठे कि बीजेपी सरकार रही या बीजेपी सरकार में कहा गया जो दलित समुदाय है, राहुल गांधी ने बयान दिया कि दलित समुदाय है जो निचले तबके का लोग है उसको हमेशा यहाँ पर दबाने की कोशिश की जाती है, बीजेपी अमीरों की सरकार रही, गरीबों तक पहुँचती नहीं है, किसान यहाँ पर दबा हुआ है, किसान परेशान है। ये अक्सर देखा गया है कि जब बीजेपी की सरकार हुई हो या किसी भी स्टेट में हुई हो वहाँ सर ऐसा हुआ ही है। अब राजस्थान में हिंडोन करौली में एक विवाद हुआ था, जब उधर से कावड़ियाँ निकल रहे थे तो उनको जला दिया था, फूंक दिया गया था। राजस्थान की करौली की घटना है, तो वहाँ पे उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई एक्शन हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा कहा गया कि बीजेपी सरकार में इस वक्त जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस सरकार में 70 सालों में कभी नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये कांग्रेस का दावा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकार जैसी करप्ट सरकार नहीं थी देश के अंदर। सर जी भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के राज में भी था और वर्तमान में बीजेपी सरकार इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो कभी भी किसी की सरकार केंद्र में रहे या स्टेट में रहे, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता सर। भ्रष्टाचार तो हमेशा रहेगा, उसको कोई मिटने वाला नहीं है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो एक अग्निवीर योजना निकल कर आई थी जो काफ़ी दिन से कार्यरत भी है, उसको लेकर ये सवाल उठे कि अग्निवीर योजना अब तक की सबसे बेकार योजनाओं में से एक है, जबकि बीजेपी का मानना है कि अग्निवीर योजनाओं से कम उनको रोजगार तो मिल रहा है, उससे हटने के बाद 7-8 लाख रुपए मिल रहे हैं जिससे वो एक नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? भारतीय सेना के अंदर ये अग्निवीर की प्रक्रिया चालू करके मतलब एक रोजगार का माध्यम बना दिया भारतीय सेना को। कहने का तात्पर्य है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो आदमी इतनी मेहनत करता है, जो गांव में देहात में 4 बजे उठना, रनिंग करना, वो करना, और इतनी मेहनत करके कि भारतीय सेना में लगता है 15-16 साल की नौकरी के लिए, उसको तुमने 4-5 साल कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है सर। 4 साल के अंदर वो क्या तो नौकरी करेगा और ना उसको कोई पेंशन की सुविधा। अभी हाल ही में एक अग्निवीर एक्सपायर हुआ था, जिसको क्या मिला, उसको कुछ नहीं मिला सम्मान के तौर पे। जो एक मिलता है एक फौजी को रिटायरमेंट की पेंशन मिलती है, माता पिता को सुविधा मिलती है, रिटायरमेंट जब खत्म होता है तो उसके उपरांत उसको पैसा भी मिलता है, वो सारी चीज़ कुछ नहीं मिली। तो एक तरीके से अब सरकार ने वो नज़रिया बना दिया कि भारत में मतलब युवा पीढ़ी बेरोजगार है तो उसको 4-4 साल के लिए भर्ती करो और कोई मरे तो ठीक है और जो बचे तो अपने घर जाओ और ये 7-8 लाख रुपये लो और निकलो। तो ये तो मतलब कुछ समझ से बाहर है सर। अच्छा यहीं के एक पुराने मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके मन में चोर है और उन्होंने घोटाले किए हैं, इसलिए जब भी ईडी का नाम आता है तो डरने लगते हैं और सदन में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, इस वजह से क्योंकि घोटाले उनके पास है और वो डर की वजह से हमेशा ईडी का नाम लेते हैं। अब सर अगर ऐसा सही, अगर वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो उन्होंने किया होगा ऐसा तो इसलिए उनको सही में डर लग रहा है। अगर देखा जाए तो चुनावी माहौल के दौरान अक्सर कहीं ना कहीं नेताओं की गुटबाजी निकल कर आती है, घोटाले निकल कर आते हैं और पिछले कई समय से देखा जाए तो ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं के
नाम सामने आया है जिस पर 100 करोड़ 600 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले देखने को मिले। यहीं के जो नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर 100 करोड़ का इल्ज़ाम रहा। कहा यह गया कि इतने पैसे आखिरकार नेताओं के पास आए कहाँ से? सरकार सत्ता में रही तो क्या सिर्फ घोटाले ही किए या काम भी किया? सर जी, अब वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार चल रही होती है वो पुराने मुद्दे निकालती है। अब कल के दिन अगर सरकार पलटती है और भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो जब गड़े मुर्दे निकलेंगे तब इनके भी घोटाले निकल के आएंगे सामने। तो किसी ने क्या घोटाले किया, तो घोटाले तो चलते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। चाहे कोई कितना भी लगाम लगा ले, चाहे कांग्रेस के राज में हो चाहे बीजेपी राज में, घोटाले सर चलते रहेंगे, इस पर प्रतिबंध लग ही नहीं सकता। अच्छा, इतने सालों में अगर देखा जाए तो किन सरकारों में काम बेहतर होता हुआ नजर आया, चाहे सड़क के तौर पर हो, शिक्षा के तौर पर हो या फिर व्यापार के तौर पर? अब सर मैं तो देखो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता नहीं हूँ, बस जो चीज़ मेरी नज़र में वो बताऊँगा। वर्तमान में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, चाहे वो सड़क के माध्यम से बताऊँ, चाहे वो पूरे भारत के हित में बताऊँ, कुल मिला के एवरेज ठीक काम किया है। काम ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ये तो बोलना ही पड़ेगा सर। अगर सड़क की बात की जाए तो कहा गया कि हमने फ्लाईओवर बनवा दिए, हॉस्पिटल बीजेपी ने कहा हमने एम्स बनवा दिए। अपने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जब से पदभार संभाला था, उनके कार्यकाल में जो सड़कों की दुर्दशा जो सुधरी है, इससे पहले कभी किसी मंत्री के राज में नहीं हुई थी। इतनी बढ़िया सुविधाएं दी हैं उन्होंने सड़कों के माध्यम से, चाहे कहीं की भी सड़कें हों, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल सर। ठीक भाई साहब। भैया, क्या लगता है आपको बीजेपी का कार्यकाल इन 10 सालों में सही रहा? बिल्कुल सही रहा है बीजेपी का कार्यकाल सड़क बनाने में। खुल के बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई दिक्कत है, आप खुल के एक बोलिए। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के बीजेपी सरकार से, अभी तक सारे काम सही है। जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा, यूपी में 370। हाँ यूपी में भी सही काम कर रहे हैं, 3 तलाक पे ये वो। अब मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो कि जनसंख्या वृद्धि पे और एक बार रोक लगवा दें, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लग जाए तो देश की दशा अपने आप सुधर जाएगी सर। अब जैसे आपने जनसंख्या की बात कही तो इस पर अभी चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और उन्होंने ये बताया था कि देश की जो संपत्ति है उसमें सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, यानी मुसलमान भाइयों का है। बीजेपी ने कहा कि जो देश की संपत्ति है, क्या उसका जायजा लेकर मुसलमानों को देना ठीक? ये उचित नहीं है सर। हाँ? ये उचित नहीं है। जो मूलतः भारत देश में जो पहले से रह रहे हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? हाँ। या उनका हक नहीं है? कि आपकी संपत्ति का विवरण लिया जाएगा और आपकी संपत्ति अगर ज़्यादा है तो वो अल्पसंख्यकों में बांटी जाएगी। ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है। बांटी क्यों जाएगी? अगर ज़्यादा है तो फिर उसको गवर्नमेंट के अंडर में लो। पर ये तो आदमी की व्यक्तिगत कमाई है ना, जो उसने अपने जीवन में कमाई है, उसको किसी वो एक आदमी से लेके दूसरे आदमी को क्यों दे रहे हो? अगर ज़्यादा है, फालतू निकल रही है, तो उसके अपने गवर्नमेंट अपने अंडर में ले उसको, और जो अपने जो भी घाटे हैं कुछ भी है तो उसमें अपना उसमें कामकाज आपको आगे बढ़ाए उन पैसों से। तो एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी क्यों दे? ठीक भाई साहब, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।